नमस्कार, मैं गरिमा आप सभी का स्वागत करती हूं पर्यावरण दिवस पर हमारे खास कार्यक्रम में। दोस्तों, मनुष्य और धरती, जीवन और वृक्षों का माँ और बेटे जैसा रिश्ता है। आज हमारे वायुमंडल में जिस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, उससे ऐसा लगता है कि हमें जल्द ही अपाहिजों जैसा जीवन जीने पर मजबूर होना पड़ेगा। अगर हम और आप ऐसा नहीं चाहते तो हमें अपने पर्यावरण को बचाने के लिए कुछ न कुछ कदम ज़रूर उठाने होंगे। आजकल 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन महज एक रस्म अदायगी है। भले ही इस अवसर पर बड़े बड़े व्याख्यान दिए जाते हैं, हजारों पौधों का रोपण किया जाता है, पर्यावरण संरक्षण की झूठी कस्में खाते हैं, पर इस एक दिन को छोड़कर शेष 365 दिन प्रकृति के प्रति हमारा अमानवीय व्यवहार इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि हम पर्यावरण के प्रति कितने उदासीन और संवेदन शून्य हैं। आज हमारे पास शुद्ध पेयजल का अभाव है, सांस लेने के लिए शुद्ध हवा कम पड़ने लगी है, जंगल कटते जा रहे हैं, जल के स्रोत नष्ट हो रहे हैं, वनों के लिए आवश्यक वन्य प्राणी भी विलीन होते जा रहे हैं। औद्योगिकीकरण ने खेत खलिहान और वन प्रांतर निगल लिए, वन्य जीवों का आशियाना छिन गया, कल कारखाने धुआं उगल रहे हैं और प्राणवायु को दूषित कर रहे हैं। ये सब खतरे की घंटी है। पर्यावरण और जीवन का अन्योन्याश्रित संबंध है। हमें अलग से ये दिवस मनाकर पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन और विकास का संकल्प लेने की आवश्यकता पड़ रही है। ये चिंताजनक ही नहीं, शर्मनाक भी है। पर्यावरण की बात करें तो भला किस देश में इतने बड़े पैमाने पर तुलसी के पौधे को प्रतिदिन पानी देने वाले होंगे जितना भारत में हैं। इसके अलावा भी हर दिन लोग धार्मिक भावनाओं की वजह से पेड़ पौधों को पानी डालते हैं और वो बड़ी संख्या में हैं। वृंदाये तुलसी दिव्याय प्रियाये केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्तये नमो नमः। वृंदाये तुलसी दिव्याय प्रियाये केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्तये नमो नमः। वृंदाये तुलसी दिव्याय प्रियाये केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्तये नमो नमः। ये बात जरूर है कि प्राकृतिक संपदा की बहुलता ने इस देश के लोगों को बहुत समय तक उसके प्रति लापरवाह बना दिया था, पर जब जंगल की कमियों की वजह से पूरे विश्व में गर्मी का प्रकोप बढ़ा तो विशेषज्ञों के सतत जागरूक प्रयासों ने लोगों में चेतना ला दी और अधिकतर नई बनी कॉलोनी में अनेक लोग पेड़ पौधे लगाने का काम करने लगे हैं। पृथ्वी का 3/4 हिस्सा जलमग्न है, फिर भी 30% जल ही वास्तव में पीने के लायक रह गया है। नदियों एवं अन्य जल स्रोतों में कारखानों से निष्कासित रासायनिक पदार्थ व गंदा पानी मिल जाने से वह प्रदूषित हो जाता है। नदियों के किनारे बसे नगरों में जले अधजले शव तथा मृत जानवर नदी में फेंक दिए जाते हैं। ऐसे में जल का दुरुपयोग रोकना और मितव्ययता से उसका प्रयोग करना आवश्यक है। बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, ये कहावत अब चरितार्थ हो रही है। हमें वर्षा के जल को संरक्षित करना होगा। पर्यावरण के लिए वायु और ध्वनि प्रदूषण भी कम घातक नहीं है। वायु में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड और शेष निष्क्रिय गैसें और जलवाष्प होती हैं। मनुष्य सामान्यतः प्रतिदिन 22,000 बार सांस लेता है और 16 किलोग्राम ऑक्सीजन का उपभोग करता है, जो कि उसके द्वारा ग्रहण किए जाने वाले भोजन और जल की मात्रा से बहुत अधिक है। वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रचुर भंडार है, किंतु औद्योगिक प्रगति के कारण वह प्रदूषित हो चला है। घरेलू ईंधन वाहनों की बढ़ती संख्या और औद्योगिक कारखाने इसके लिए जिम्मेदार हैं। इससे निपटने के लिए कोयला, डीजल, पेट्रोल का उपयोग विवेकपूर्ण ढंग से होना चाहिए। कारखानों में चिमनियों की ऊंचाई बढ़ाई जाए और उनमें फिल्टर का उपयोग किया जाए। पर्यावरण की रक्षा के लिए जल, वायु और ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम अनिवार्य है। धरती का तापमान निरंतर बढ़ रहा है
इसलिए पशु पक्षियों की कई प्रजातियां लुप्त हो गई हैं। जंगलों से शेर, चीते, बाघ आदि गायब हो चले हैं। भारत में 50 करोड़ से भी ज्यादा जानवर हैं, जिनमें से 5 करोड़ प्रति वर्ष मर जाते हैं। वन्य प्राणी प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने में सहायक होते हैं। उनकी घटती संख्या पर्यावरण के लिए घातक है। ईंधन के रूप में गोबर गैस और सौर ऊर्जा के इस्तेमाल पर जोर दिया जाना चाहिए। उपर्युक्त प्रदूषणों के कारण मानव के स्वस्थ जीवन को खतरा पैदा हो गया है। खुली हवा में लंबी सांस लेने तक को तरस गया है आदमी। प्रत्येक व्यक्ति प्रतिवर्ष यादगार अवसरों, जन्मदिन, विवाह की वर्षगांठ पर अपने घर, मंदिर या ऐसे स्थल पर फलदार या औषधीय पौधारोपण करें जहां उनकी देखभाल हो सके। उपहार में भी सबको पौधे दें। शिक्षा संस्थानों व कार्यालयों में विद्यार्थी, शिक्षक, अधिकारी और कर्मचारीगण राष्ट्रीय पर्व तथा महत्वपूर्ण तिथियों पर पौधे रोपें। प्रत्येक गांव, शहर में हर मोहल्ले व कॉलोनी में पर्यावरण संरक्षण समिति बनाई जाए। निजी वाहनों का उपयोग कम से कम किया जाए। जल व्यर्थ न बहाएं। गाड़ी धोने या पौधों को पानी देने में इस्तेमाल किया पानी का प्रयोग करें। अनावश्यक बिजली की बत्ती जलती न छोड़ें। पॉलीथीन का उपयोग न करें। कचरा कूड़ेदान में ही डालें। अपना मकान बनवा रहे हों तो उसमें वर्षा के जल संरक्षण और उद्यान के लिए जगह आवश्यक रखें। ऐसी अनेक छोटी छोटी बातों पर ध्यान देकर भी पर्यावरण की रक्षा की जा सकती है। दोस्तों, यहाँ वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद अभी और भी बहुत कुछ है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं पर्यावरण दिवस पर हमारी खास पेशकश। आज पर्यावरण दिवस है। हम सभी को पता है कि पर्यावरण और प्रकृति हमारे लिए कितना ज़रूरी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम जाने अनजाने अपनी प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं। प्रकृति के इतने सारे रूप हैं, उसकी इतनी सारी ज़रूरी आवश्यक चीज़ें हैं जो हमें हमारे लिए जीवन के लिए काफ़ी आवश्यक हैं। पेड़ से जुड़े हुआ है कागज़। अगर पेड़ ना होंगे तो हमें कागज़ नहीं मिलेगा। अभी हमारे साथ कुछ ऐसे बच्चे हैं, जुड़े हुए हैं, जो वेस्ट कागज़ के ज़रिए चीज़ें बनाते हैं। हमारे साथ अभी कृतिका है जो वेस्ट कागज़ के ज़रिए काफ़ी सारी घर को सजाने के लिए चीज़ें बनाती है। कृतिका, आप काफ़ी समय से वेस्ट कागज़ को यूज़ में लेके काफ़ी सारी चीज़ें बना रही हैं। किस तरह से उन चीज़ों को बनाती हैं आप और किस तरह से वेस्ट जो कागज़ है यूज़ में आता है? जो वेस्ट कागज़ है वो पेपर मैशे बनता है। उससे फेविकॉल एंड पानी में गला के उससे पेपर मैशे बनता है। एंड पेपर मैशे को हम यूज़ करते हैं ये सारे सामान बनाने में। ये घर में डेकोरेशन के लिए यूज़ आ सकता है, बच्चों को भी करने में अच्छा लगता है एंड बहुत सुंदर लगता है बनके। क्या क्या चीज़ें बन सकती है, क्योंकि आपको पता है कि कागज़ बहुत ज़रूरी होता है और हम लोग कागज़ को केवल लिखने के काम में ही लेते हैं। लोगों का मानना है कि केवल लिखने के, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि उसको अनुपयोगी समझ के उसे फेंक देते हैं, उसका दुरुपयोग करते हैं। आपने इन सब चीज़ों से इतना घर को सजाने के लिए इतनी सारी चीज़ें आप बनाती हैं, क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं एक वेस्ट कागज़ के ज़रिए? वेस्ट कागज़ से बहुत कुछ बन सकता है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने एक पिलर बनाया है, ये फाउंटेन बनाया है, घर को सजाने में बहुत काम आते हैं। मैंने एक टेबल बनाया है, मिरर, पेन स्टैंड, पेंसिल स्टैंड, कुछ भी बन सकता है इनसे। कितना समय लगता है अगर बात की जाए तो? आपने बोला कि काफ़ी चीज़ें सजावट की बनाई जा सकती हैं। किस तरह का कागज़ जो होता है उसके लिए ज़रूरी होता है और कितना समय लगता है आपको? पेपर मैशे बनाने में आपको 2 या 3 डेज़ के लिए उसको पानी में भिगो के रखना पड़ता है। जब तक वो गल नहीं जाए, प्रॉपर उसका पेपर मैशे ना बन जाए, तब तक हमें वेट करना होता है। पेपर मैशे बनते ही फिर ये सब चीज़ें बनाई जा सकती है। जैसे ये छोटी चीज़ें बनाते हैं इनमें 1 दिन लग जाता है। बड़ी चीज़ें जैसे फाउंटेन वगैरह बनाए तो उनमें 1 महीने तक लग सकता है। अच्छा, आप उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो कागज़ को वेस्ट समझ के फेंक देते हैं और उसको बिल्कुल मतलब कि कहीं ना कहीं हमारी प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं? क्योंकि आपको पता है कि एक कागज़ जो है वो पेड़ से बनता है और अगर हम पेड़ को काटने के बाद कागज़ का निर्माण होता है, तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगी जो कागज़ को एकदम दुरुपयोग कर देते हैं, उसे कुछ नहीं समझते और उसे फेंक देते हैं? ये बिल्कुल ही गलत है करना। जैसे पेपर वैसे भी बहुत स्कैर्स हो रहा है, तो पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। अभी जैसे हम लोग पेपर को यूज़ करके इतना सब कुछ बना सकते हैं, वो लोग सही नहीं करते जो इसे वेस्ट करते हैं उन्हें। अच्छा, आप बताओ, आपको पता है कि पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक पेड़ को काटने के बाद पेपर बनता है। आप वेस्ट पेपर के ज़रिए काफ़ी सारी चीज़ें बनाते हो, कैसा लगता है? क्या क्या चीज़ें आपको बनानी आती है पेपर से?
ये तो मैंने पेपर मैशे की मदद से ग्रेप्स बनाए हैं। इनसे डेकोरेशन कर सकते हैं अपन अपने घर में। इनसे वेस्ट नहीं होता, इनसे अपन डेकोरेशन कर सकते हैं। ये बहुत अच्छे लगते हैं और इससे अच्छा कि अपन एक्सपेंसिव चीज़ें लेते हैं, घर में ही बना सकते हैं इनसे। तो देखा आपने, इन छोटे छोटे बच्चों को भी पता है कि अपनी प्रकृति को किस तरह से बचाना है, तभी तो ये सभी बच्चे एक वेस्ट कागज़ के ज़रिए घर की उपयोगी सामान को बनाने में जुटे हुए हैं। अभी आपने देखा कि किस तरह से छोटे छोटे बच्चों ने वेस्ट पेपर के ज़रिए पर्यावरण को बचाने का कार्य किया। अब हम आपको मिलाते हैं एक ऐसी शख्स से जो घर में रहते हुए भी पर्यावरण को बचाने का काम कर रही हैं। अभी हमारे साथ रोशनी मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं। वो एक हाउसवाइफ हैं, किस तरह से पर्यावरण को बचाने के लिए वो काम करती हैं। रोशनी जी, ये बताएँ, आप एक हाउसवाइफ हैं, आज आप पर्यावरण के हालात देख रही हैं किस तरह के हैं, किस तरह से घर में रहते हुए भी आप पर्यावरण को बचाने के लिए काम कर रही हैं? हम कोशिश करते हैं कि हमारे घरों में जो वेस्ट वाटर्स निकलते हैं, जैसे हम ग्रीन वेजिटेबल जब हम क्लीन करते हैं तो उसमें कम से कम 3 to 4 टाइम हमें उन्हें चेंज करना ही पड़ता है। तो हम उन पानियों को हम हमेशा पौधों में ही डालना पसंद करते हैं। और अगर इस तरह का वेस्ट वाटर है, जैसे जो आरओ का पानी हमारा काफ़ी निकलता है, तो हमें उन्हें घर के पोछे वगैरह में लेके फिर उस वाटर को हम वापस पौधों में ही डालते हैं। इस तरह से हमारे पौधों के पानी का हो जाता है। चूँकि हम राजस्थान जैसी जगह पे रहते हैं और यहाँ हमारे पास पानी की बहुत कमी है, तो इस तरह से हम इन्हें सेव करते हैं कि हमारी ग्रीनरी भी मेंटेन रहे और हम इन चीज़ों को यूज़ कर सकें। रोशनी, बताएं, जैसे कि आपने बताया, आप घर के जो बर्तन होते हैं, जो टूटे हुए बर्तन होते हैं, उनको भी यूज़ में लेती हैं एनवायरनमेंट के लिए। किस तरह से क्या आपका पूरा प्रोसेस है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। जैसे मैं पौधों के लिए करती हूँ, तो जैसे ये मेरा कप टूट गया था, ये इस जगह से टूटा है जहाँ से हम सिप करते हैं, तो ये मेरे लिए बिल्कुल वेस्ट था। तो इसमें मैंने इसको उस तरह के पौधों को यूज़ किया जो इसमें मेंटेन रह सके, जैसे मनी प्लांट हुआ या इस तरह के पौधे, और इनमें पानी का भी कम कंजप्शंस होते हैं। तो आप इनको मेंटेन करके अपने घर की शोभा भी बढ़ा सकते हैं। इन्हें आप अंदर रखिए, बाहर रखिए, इट्स लुक्स वेरी गुड। और किस तरह से बचाया जा सकता है पर्यावरण को? आपने बोला कि राजस्थान में, जैसा कि आपने कहा कि राजस्थान जैसी जगह में हम रहते हैं जहाँ पानी बहुत कम होता है, घर में रहते हुए जैसा कि आपने कहा, और क्या क्या तरीके हो सकते हैं जिससे हम अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं? हम लोग ये कोशिश करते हैं, जैसे हम हमारी कॉलोनी में भी और लोग जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, जो अब जैसे रिटायर हो गए, वो लोग भी इस तरह की कोशिश करते हैं। हम लोगों से बात करते रहते हैं कि हम हर साल कुछ पौधे लगाते हैं, पेड़ लगाते हैं, इस तरह के पेड़ जो पानी कम लेते हैं, जैसे नीम हुआ, बबूल हुआ। ये हमारे राजस्थान के अकॉर्डिंग, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग है, जो ग्रो करते हैं कम पानी में। तो इस तरह से वो छाया भी देंगे और आपको अदर फैसिलिटीज़ भी देते हैं। जैसे नीम अपने आप में ही बहुत सारी चीज़ों के लिए है, औषधि है या अदर थिंग्स हैं। तो वो चीज़ हमारे से हनुमान नगर में बहुत कम पौधे थे। आज आप देखिए हमारे कॉलोनी में अच्छे खासी ग्रीनरी आपको दिखेगी। तो क्या कहना चाहेंगे आप उन लोगों को कि किस तरह से हमारे जयपुर वासियों को, किस तरह से वो पर्यावरण को बचाएं? आप हाउस वाइफ हैं और आप इतना काम कर रही हैं पर्यावरण को बचाने के लिए, तो और लोगों को और जयपुर राइट्स को क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि आप पानी को जितना हो सके बचाइए, क्योंकि हमें जो बिजली भी मिल रही है वो भी हमें पानी से मिल रही है। आप अपनी बिजली को भी कम से कम यूज़ करिए, एक ही जगह बैठिए। इससे हमारे घरों में भी आपसी प्यार और जो भावनाएँ ख़त्म हो रही है वो वापस आएंगी और हमारी बिजली भी बचेगी, जो हमारे सीधे पानी से बनती है। तो हमें इस चीज़ की हमेशा ही ज़रूरत है। तो देखा आपने, राजस्थान जैसी जगह पर जहाँ पानी की बेहद किल्लत है, बेहद कमी है, अगर हम ऐसे छोटे छोटे कामों को करें, उपयोग में छोटी छोटी चीज़ें लें, तो हम अपने एनवायरनमेंट को, अपनी प्रकृति को बचा सकते हैं। अभी हमारे साथ कुछ बच्चे जुड़े हैं जो पर्यावरण को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। हमारे साथ अभी स्तुति है, आइए उनसे जानते हैं कि किस तरह से वो पर्यावरण को बचाने के लिए काम करती है। स्तुति, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि एनवायरनमेंट, पर्यावरण से क्या समझती हैं आप? इससे हम लोग की जो ग्रीनरी है वो ख़त्म हो रही है, क्योंकि हम लोग बहुत सारे ट्रीज़ को काट रहे हैं अपने खुद के मतलब के लिए, लेकिन हम उन्हें बनाते नहीं हैं, उनको उस जगह वापस पौधा नहीं लगाते हैं। तो इससे जो हमारी ग्रीनरी है वो भी ख़त्म हो रही है और एनवायरनमेंट भी ख़राब हो रहा है। तो क्या करने की ज़रूरत है? आपको क्या लगता है कि अपने एनवायरनमेंट को, अपनी ग्रीनरी को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें